मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट हेवन पर दोस्तों आज है 13 मई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनके साथ स्टैटिक जीके प्लस फैक्ट के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दिया जाएगा। दोस्तों आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में एक ऐसा टॉपिक लिया जाता है डेली जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे वो जिस एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, यूपी टेट हो, यूपीएसआई हो, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, सी टेट, सुपर टेट, सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। डेली 12 बजे एक सेशन आता है दोस्तों। अपडेट आप जरूर देखा करिए दोस्तों। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपके हाथ में है। आप अगर इस चैनल से कुछ सीखते हैं तो जनरली आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों। दबा के शेयर करिए, अपने मित्रों को बताइए और उनको इस प्लेटफॉर्म पे लाइए, जरूर उनको अच्छा लगेगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सारे एग्जाम्स के लिए। तो बता देंगे दोस्तों, CBSE ने ऐसा कारनामा किया है, दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है दोस्तों। दोस्तों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का फुल फॉर्म होता है, हाल ही में छात्रों और अभिभावकों के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नया ऐप का नाम क्या है? दोस्त फॉर लाइफ। याद रखेंगे, CBSE से संबद्ध स्कूलों के छात्रों और अभिभावकों के लिए एक विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श ऐप है। नया ऐप दुनिया भर में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में CBSE से संबद्ध स्कूलों के जो उससे कनेक्टेड हैं छात्रों और अभिभावकों को एक साथ सेवाएं प्रदान करेगा दोस्तों, जिससे कि उनको बाहर कोविड-19 से खतरा कम रहेगा और उनको कोरोना के बारे में भी गाइडलाइंस भी बताता रहेगा। उनके मानसिक स्वास्थ्य और मार्गदर्शिकाएं कल्याण के बारे में भी उनको सुझाव देता रहेगा दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों, प्रोटोकॉल है एक ऐसा दोस्तों, यह दैनिक सुरक्षा का प्रोटोकॉल है। घर से सीखने और स्वयं का देखभाल के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा दोस्तों। 83वें स्वयं सेवक काउंसलर और स्कूल प्रिंसिपल द्वारा कक्षा 9 से लेकर 12 के छात्रों को परामर्श सत्र प्रदान किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे CBSE का बात हुआ है तो CBSE के अध्यक्ष कौन है तो बता देंगे, मनोज आहूजा। मनोज आहूजा CBSE के अध्यक्ष हैं और CBSE का मुख्यालय दिल्ली। CBSE का स्थापना जो हुआ था 3 नवंबर 1962 दोस्तों। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आप याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 14वें नासा प्रशासक के रूप में किसने शपथ ली है दोस्तों? इसका राइट आंसर आप बता देंगे, क्या हो जाएगा? बिल नेल्सन। कौन हो जाएंगे दोस्तों? बिल नेल्सन ने अभी हाल ही में 14वें नासा प्रशासक के रूप में शपथ ग्रहण किया है दोस्तों। दोस्तों पूर्व सीनेटर हैं यहाँ, पूर्व सीनेटर, जैसे हम लोग के यहाँ क्या होता है, पार्लियामेंट होता है, संसद, उसी तरह वहाँ के जो पार्लियामेंट होता है उसे हम सीनेट बोलते हैं। तो वो पूर्व पहले के सीनेटर हैं जिन्होंने कह लीजिए कि हो सकता है बहुत पुराने सीनेट में काम कर रहे हों, उन्हीं उन्हीं को बोला जाता है पूर्व सीनेट। जैसे हम लोग के यहाँ पूर्व विधायक होते हैं, उसी तरह वहाँ पे पूर्व सीनेटर हो गए। तो 14वें नासक प्रशासक के रूप में शपथ ग्रहण किया है दोस्तों। पूर्व सीनेटर बिल नेल्सन ने एजेंसी के लिए बिडेन हैरिस, बिडेन मतलब जॉय बाइडेन वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं 46वें नंबर के, और हैरिस मतलब कि कमला हैरिस जो वहाँ की भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति हैं 49वें नंबर की। याद रखेंगे, प्रशासक के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए नासा के 14वें प्रशासक के रूप में शपथ ग्रहण किया है दोस्तों। याद रखें, नासा का मुख्यालय की अगर बात करें तो वाशिंगटन DC है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नासा की स्थापना की अगर बात करें 1 अक्टूबर 1958 दोस्तों। 1958 को भारतीय मूल का एक DRDO है दोस्तों, है ना, याद रखेंगे, डिफेंस, वह भी, उसका भी स्थापना हुआ था दोस्तों। अगर बात करें नासा के कार्यकारी निदेशक कौन है तो बता देंगे, ये भी भारतीय मूल के ही हैं। उनका नाम है भव्या लाल। क्या नाम है दोस्तों? भव्या लाल। याद रखेंगे मित्रों। दोस्तों अगर बात करें हम लोग कि इसमें कितने कर्मचारी काम करते हैं, इस स्पेस एजेंसी जो USA का है, तो बता देंगे 18,800 प्लस कर्मचारी काम करते हैं दोस्तों। जैसे हम लोग के यहाँ है अपना इसरो, उसी तरह यहाँ नासा USA का है दोस्तों। इसी तरह चीन का CSA है। अगर जापान की बात करें तो जापान में है JAXA। याद रखेंगे मित्रों, है ना, ये स्पेस एजेंसियां हैं अलग अलग देशों की। याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरओ छात्रवृत्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य ने किया? आरओ, ये तो पहले याद रखेंगे, आरओ छात्रवृत्ति कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया है दोस्तों? तो ये बात तो पहले आप याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों आरओ जो छात्रवृत्ति कार्यक्रम है वो त्रिपुरा के शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ ने शुरू किया है दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों, अगर त्रिपुरा की बात हुआ है तो त्रिपुरा का कैपिटल अगरतला, यहाँ के CM बिप्लव कुमार देव, गवर्नर रमेश बैस। यहाँ की लोकसभा सीट 2 है। यह नॉर्थ ईस्ट राज्य है दोस्तों भारत का। यहाँ के राज्यसभा की सीट 1 है, विधानसभा की सीट 60 है दोस्तों। इसकी स्थापना जो हुआ था त्रिपुरा का कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को हुआ था दोस्तों। ग्रामीण घरों में, यहाँ के ग्रामीण घरों में नल जल
कनेक्शन प्रदान करने के लिए वार्षिक कार्य योजना भी हाल ही में शुरू हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे इतनी बात है। दोस्तों ये जो आरओ है, आरओ जो यहाँ का छात्रवृत्ति कार्यक्रम है, इसमें क्या इसमें काम होगा तो याद रखिएगा, आरओ छात्रवृत्ति कार्यक्रम की जो शुरुआत हुआ है वो तो हुआ है रतनलाल नाथ यानी कि शिक्षा मंत्री द्वारा। वहाँ के आरओ स्कॉलरशिप प्रोग्राम छात्रों को मासिक शुल्क छात्रवृत्ति प्रदान करता है ताकि वे 10 मिनट के पाठ्यक्रम संरेखित क्विज में बेंचमार्क प्रदर्शित प्राप्त करने के लिए बेहतर शिक्षण परिणामों को प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रेरित कर सके दोस्तों, याद रखेंगे मित्रों, है ना। यह 1000 विद्वानों द्वारा दोस्तों कह लीजिए कि 1000 विद्वान प्रत्यक्ष लाभार्थी इसके होंगे त्रिपुरा में जो निवास करते हैं छात्र। नेक्स्ट दोस्तों 4 लाख से ज़्यादा दोस्तों कह लीजिए कि वो त्रिपुरा वाला जो है 4 लाख से ज़्यादा लोग इसमें अप्लाई करते रहते हैं और इस बार भी बहुत ज़्यादा अप्लाई करेंगे इस छात्रवृत्ति के लिए दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में FICCI FLO की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी है? यह बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप बता देंगे कौन बनी है तो बता देंगे तो फिक्की, इसका फुल फॉर्म अभी क्या होगा सारे डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं फिक्की के बारे में। पहले यह बताइए जो फिक्की FLO की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी? अध्यक्ष नहीं दोस्तों, राष्ट्रीय अध्यक्ष फिक्की की फिक्की FLO की याद रखेंगे कौन बनी है तो बता देंगे उज्ज्वला सिंघानिया। क्या नाम है दोस्तों? उज्ज्वला सिंघानिया दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। फिक्की का अगर फुल फॉर्म पूछा जाता है आपसे तो बताएंगे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दोस्तों इसके जो अध्यक्ष हैं फिक्की के उदय शंकर जी हैं, याद रखेंगे। इसके महासचिव दिलीप चेनाय हैं। कौन दोस्तों? दिलीप चेनाय जी हैं, याद रखेंगे। तो इसकी स्थापना 1927 में हुआ था दोस्तों, 72 में नहीं 1927 में फिक्की की स्थापना हुई थी दोस्तों। जो स्थापना हुआ था दोस्तों महात्मा गांधी के सलाह पर घनश्याम दास बिड़ला एवं पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा किया गया था दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर फिक्की का कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में दोस्तों, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है दोस्तों? बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, बता देंगे आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इसका आंसर आप बता देंगे दोस्तों, सिंपल सा है। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों? बता देंगे जॉस जे कट्टूर। क्या हो जाएगा दोस्तों? जॉस जे कट्टूर, यानी कि डी राइट आंसर आपका हो जाने वाला है यहाँ पे। डी इज राइट आंसर दोस्तों। तो बता देंगे जॉस जे कट्टूर दोस्तों, जो कि आरबीआई के लिए आरबीआई ने इन्हें कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया दोस्तों। नीचे एक और क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग आरबीआई के पूरी डिटेल जानेंगे दोस्तों, जो कि आप लोग को पता होगा, हमने बहुत बार रिवीजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने प्रीपेड भुगतान व्यवसाय के लिए किसे मंजूरी दिया है दोस्तों? किसको मंजूरी दिया है, यानी कि कौन सी ऐसी संस्था है जिसको आरबीआई ने प्रीपेड भुगतान व्यवसाय के लिए मंजूरी दे दी है दोस्तों? बता देंगे बजाज फाइनेंस दोस्तों। पहले बजाज फाइनेंस के बारे में जान लेते हैं, फिर आरबीआई के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। दोस्तों बजाज फाइनेंस का मुख्यालय कहाँ पर है? बता देंगे पूरे महाराष्ट्र में है। बजाज फाइनेंस की स्थापना 1987 को हुआ था, याद रखेंगे। काफ़ी ज़्यादा डिफेंस के एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, और बैंकिंग सेक्टर के लिए भी है, और आपके यूपी टेट सी टेट जो भी आगे आगामी एग्जाम यूपीएसआई के सब में पूछे जाएंगे। बजाज फाइनेंस के सीईओ इस समय कौन है तो बता देंगे संजीव बजाज। कौन है दोस्तों? संजीव बजाज जी है, संजीव बजाज जी हैं, याद रखेंगे मित्रों। अगर हम बात करें दोस्तों आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई के बारे में सब कुछ जानते हैं। चलिए, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था दोस्तों। आरबीआई एक राष्ट्रीय बैंक है भारत का। यह एक्ट 1934 के तहत 5 करोड़ के शुरुआती धनराशि से दोस्तों यह स्टार्ट हुआ था दोस्तों। इसकी स्थापना तो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन इसका जो दोस्तों राष्ट्रीयकरण था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। यह भारत का क्या काम करती है तो बता देंगे, यह भारतीय रिजर्व बैंक यानी भारत का सर्वोच्च मौद्रिक प्राधिकरण है दोस्तों। यह भारत के नोटों की छपाई करती है, केवल 1 रुपए के नोट को छोड़ के, और मुद्रा जितने भी मुद्रा की ढलैया होती है उसको छोड़ के, क्योंकि जो मुद्रा होता है और 1 रुपए का नोट होता है उसे फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है वह लॉन्च करती है दोस्तों, याद रखेंगे। इस समय अगर बात करें दोस्तों ऑफिशियल डायरेक्टर में, इसमें अगर बात करें ऑफिशियल डायरेक्टर कितने होते हैं तो बताएंगे 4+1। एक तो गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो जो एक गवर्नर हैं वो हमारे शक्तिकांत दास जी हैं 25वें नंबर के। जो 4 डिप्टी गवर्नर हैं उनका नाम है, आप लोग लिख लीजिए, टी रवि शंकर पहला, दूसरा है एम राजेश्वर राव, तीसरा डॉक्टर MD पात्रा, चौथा बीपी कानूनगो इस समय कार्यरत हैं दोस्तों। अगर बात करें फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई तो बता देंगे सर ऑसबर्न स्मिथ, 1935 से 1937 तक थे। अगर पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर की बात करें दोस्तों तो बता देंगे CD देशमुख, जो कि 1937 से 1949 तक कार्यरत थे। अगर बात करें पहले ऐसे पीएम जो कि भारत के आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं दोस्तों, बता देंगे मनमोहन सिंह दोस्तों। अगर आरबीआई का हेडक्वार्टर की बात करें तो सबसे पहला हेडक्वार्टर तो कोलकाता था, लेकिन 1937 के बाद मुंबई हो गया दोस्तों। अभी फिलहाल में मुंबई है। आरबीआई के लोगों में एक ताड़ का वृक्ष है, एक रॉयल
बंगाल टाइगर है दोस्तों। ये आरबीआई की जो गठन हुआ था दोस्तों, ये किसके सिफारिश पर हुआ था? तो बता देंगे हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर हुआ था दोस्तों। याद रखेंगे मित्रों। अगर आरबीआई के गवर्नर की कार्यकाल पूछा जाए तो 3 वर्ष। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त मंत्री की सलाह पर पीएम करते हैं। आरबीआई के गवर्नर की सैलरी 2.5 लाख रुपए होता है दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने किसके साथ मिलकर चैट बोट ईवीए लॉन्च किया है? चैट बोट ईवीए लॉन्च किया है दोस्तों। किसके साथ ये मिलकर यह काम किया गया है? तो बता देंगे दोस्तों, यह सीएससी के साथ मिलकर यह काम किया है। सीएससी के साथ दोस्तों। सीएससी क्या है दोस्तों? तो बता देंगे सीएससी का मतलब होता है कॉमन सर्विसेज सेंटर। इसके साथ मिलकर ग्रामीण स्तरों पर उद्यमियों को यह तरह से समर्थन दिया जाएगा इसके थ्रू दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों, यह पहला इंडिया और भारत के बीच यह पहल जो है इंडिया और भारत के बीच की खाई को पाट देगी दोस्तों। इंडिया हो या फिर भारत हो, दोनों के बीच की जो खाई है ना, वो पाट देगी। जो इंडिया है इंग्लिश वर्ड है और भारत जो है हिंदी वर्ड है, दोनों के बीच की खाई जो है वह पाट देगी, खत्म कर देगी। शहरी भारत के डिजिटल दुनिया के लिए सीखने और अनुकूल होने की जल्दी है। ग्रामीण भारत ने चुनौतियों का सामना किया है क्योंकि इनमें इंटरनेट की पैठ कम है दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों, अगर बात करें, एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ शशिधर जगदीशन है। एचडीएफसी बैंक के टैगलाइन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो बता देंगे वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो बता देंगे अगस्त 1994 को हुआ था। ये चीज याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें भारत में वर्तमान समय में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो बता देंगे 19 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी संस्था ने 3 लागत प्रभावी वेंटिलेटर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाने की बात की है दोस्तों? तो बता देंगे किस संस्था ने ये बात किया है दोस्तों? तो आप बता देंगे दोस्तों, ये किस संस्था द्वारा बात किया गया है? तो बता देंगे दोस्तों इसरो द्वारा। ये भारत का स्पेस एजेंसी है दोस्तों, इसरो। इसरो द्वारा ये बात किया गया है। इसरो ने यह बात कही है दोस्तों कि वह 3 लागत प्रभावी वेंटिलेटर ऑक्सीजन लॉन्च करेगी दोस्तों, है ना। अगर हम बात करें इसरो की, तो इसरो की इस समय जो दोस्तों यह 3 लागत जो है, इसका नाम क्या है? तीनों वेंटिलेटर के नाम अलग अलग दिए गए हैं। एक है प्राण, याद रखेंगे, एक प्राण है दोस्तों, एक वायु है, एक प्राण, एक वायु, एक स्वस्थ। एक प्राण, एक वायु, एक स्वस्थ दोस्तों, ये तीनों नाम हैं, आप याद रखेंगे। प्राण, वायु, स्वस्थ, 3 वेंटिलेटर हैं। जो प्राण का काम होगा दोस्तों, एक अम्बु बैग के स्वचालित संपीड़न द्वारा रोगी को श्वसन गैस पहुंचाएगा, जो प्राण होगा। प्राण का यह काम होगा। जो स्वस्थ होगा दोस्तों, स्वस्थ का जो काम होगा कि बिजली के बिना काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये बिजली के बिना काम करेगा दोस्तों, इसका ऐसे डिजाइन किया गया है स्वस्थ का। और जो वायु है दोस्तों, व्यावसायिक रूप से उपलब्ध उच्च अंत वेंटिलेटर के समान कम लागत वाला वेंटिलेटर बनाएगा, यानी कि यही खुद है। याद रखें दोस्तों, यहाँ पे इसरो की बात हुआ है। तो इसरो के जो अध्यक्ष हैं के सिवन है। इसरो का जो मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में है। इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 हुआ था दोस्तों। 1969 में दोस्तों 20 बैंक ऐसे थे जिनका राष्ट्रीयकरण भी हुआ था दोस्तों। 1969 में ही दोस्तों, आपको पता होगा कि मून पर सबसे पहले कदम रखने वाले आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे दोस्तों। मून पे सबसे पहले कदम रखे थे, याद रखेंगे, 1969 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लाइफ इन द क्लॉक टावर वाली पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? तो बता देंगे यह किसने लिखा है दोस्तों? तो शकूर राथिर ने लिखा है। कौन लिखा है? शकूर राथिर ने लिखा है दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर टूल लॉन्च किया है दोस्तों? तो बता देंगे किस संस्था ने लॉन्च किया है दोस्तों? पेटीएम लॉन्च किया है। पेटीएम ने यह कारनामा किया है दोस्तों। अब यहाँ पे पेटीएम की बात हुई है तो आपको पता होना चाहिए पेटीएम के बारे में। पेटीएम का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। पेटीएम के संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा है। पेटीएम की स्थापना 2009 में हुआ था दोस्तों। तो हमें अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चन के आंसर डिटेल में देते हैं। जैसे रोहित हैं और आपके रोहित जी हैं और एक यादव जी हैं, सुधीर यादव जी करके हैं दोस्तों, और एक सुनील भी हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे, नेहा जी हैं, बहुत सारे फ्रेंड हैं। अगर आप चाहें तो अपने तरह के बहुत सारे फ्रेंड को जोड़िए दोस्तों, उनकी ज़रूरत है दोस्तों इस पे। उनको जब आप लाएंगे तो वो खुद बोलेंगे हमें बहुत सही प्लेटफॉर्म से आप जोड़े हो, तो उनको जोड़िए दोस्तों। आप एक भला काम उनके लिए करिए दोस्तों। इसका राइट आंसर आपने बहुत सही दिया था, अलेक्जेंडर जेवरेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया दोस्तों? अब देखिए यह कब मनाया गया है, इसका आंसर तो आप देंगे ही, और मई में जितने भी दिवस मनाए गए हैं सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंधु सभ्यता
के प्रमुख नगर वो किस नदी के किनारे स्थित हैं दोस्तों? जैसे मोहनजोदड़ो है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा है, रावी नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ है, रोपड़ पंजाब में स्थित है दोस्तों, जो कि सतलज नदी के तट पर स्थित है। मांडा, मांडा दोस्तों, ये चिनाब नदी के तट पर स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी किनारे स्थित है। लोथल गुजरात में है दोस्तों, भोगवा नदी किनारे स्थित है। सुतका गंडोर दोस्तों, यह पश्चिम सबसे भारत के सबसे पश्चिम में पड़ता है, पाकिस्तान में यह स्थित है दोस्तों, जो कि दास्क नदी पर स्थित है। याद रखेंगे, दास्क नदी किनारे स्थित है। बालाकोट दोस्तों, विंदार नदी किनारे स्थित है। सतकाकोह दोस्तों, सदिकौर नदी किनारे स्थित। आलमगीरपुर दोस्तों, यह हमारा यूपी में स्थित है, यूपी के मेरठ में स्थित है आलमगीरपुर दोस्तों, हिंडन नदी किनारे स्थित है। रंगपुर दोस्तों, मादर नदी किनारे स्थित है। कोटदीजी, सिंधु नदी किनारे स्थित है दोस्तों। इतनी बातें आप याद रखेंगे। और दोस्तों बनवाली सरस्वती नदी किनारे, चंद्रदुर्ग सिंधु नदी किनारे। चंद्रदुर्ग जो है दोस्तों, यह भी हमारा पाकिस्तान में पड़ जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप रिकमेंड करिए किस टॉपिक पर, करंट के किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। दोस्तों रोज 12 बजे एक अपडेट आता है, जरूर से जरूर आप देखा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए किया करिए दोस्तों। आपको ही अपनी फैमिली बड़ी करनी है, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। हम आपके सारे एग्जाम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है दोस्तों। धन्यवाद मित्रों, अपना सहयोग बनाए रखें।